हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था ये नॉन टर्मिनेटिंग को दो भागों में बांटा जाता है, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में हमारा जैसे आज गया 0.1500। देखिए अब ये 00 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो ये रिपीटिंग हो गया। फिर उसके बाद 0.333 ये रिपीटिंग हो रहा है। फिर उसके बाद 0.873873 ये रिपीटिंग हो रहा है। तो हमने बताया था कि इस रिपीटिंग को हम बोल सकते हैं परमीय संख्या, यानी इसे हम परमीय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे हमें लिखना है 0.15 को, तो हम इसे लिख सकते हैं 15/100। तो ये हमारा परमीय संख्या हो गया। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं, इसे देखिए इसका मतलब होता है, अब देखिए बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। और इसे अगर हमें परमीय संख्या के रूप में लिखना है तो इसे हम लिख सकते हैं 3/9। ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए इसमें 3-3 का जोड़ा रिपीट हो रहा है, तो 3-3 का जोड़ा रिपीट हो रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.873 पर बार। और इसे अगर हमें परमीय संख्या के रूप में बदलना है, देखिए आगे आपको परमीय संख्या के रूप में बदलना सिखाया जाएगा, लेकिन आप पहले यहाँ पे सीखे परमीय संख्या होता क्या है। तो हम इसे लिख सकते हैं 873 और 999। ठीक है, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं रैशनल नंबर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि परमीय संख्या किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे परमीय संख्या जो बटे के रूप में, जो भिन्न के रूप में लिखा जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे, परमीय संख्या। और ये जो हमारा होता है, ये वाला हमारा नॉन रिपीटिंग भाग, ये नॉन रिपीटिंग वाला, ये होता है हमारा अपरमीय संख्या। इसे हम बोलते हैं अपरमीय संख्या, क्योंकि इसे हम परमीय के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये हमारा क्या है, अपरमीय। ठीक है। तो अभी हमने सीखा कि नॉन टर्मिनेटिंग को, यानी अशांत दशमलव को दो भागों में, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को हम परमीय संख्या के रूप में लिख सकते हैं और नॉन रिपीटिंग को हम किसमें, परमीय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। अब देखिए अपरमीय में हमारा √3 आ जाएगा, √7 आ जाएगा, √11 आ जाएगा, और ये पाई भी एक हमारा क्या है, अपरमीय संख्या है, अपरमीय संख्या। लेकिन अगर हम पाई का मान लिख दें, पाई का मान जो होता है 22/7, तो ये क्या होगा, हमारा परमीय होगा, ये हमारा होगा परमीय, ये हमारा होगा परमीय संख्या। ठीक है, 22/7 की बात करें तो हमारी हो जाएगी परमीय संख्या। आई बात समझ में। तो अभी हमने सीखा परमीय और सीखा कि परमीय और अपरमीय। तो अब एक बात ये निकल के सामने आई कि हम रियल नंबर को दो भागों में बांट सकते हैं। रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में। ठीक है, दो भागों में। एक हमारा हो जाएगा क्या, परमीय, एक होता है परमीय और दूसरा होता है अपरमीय। तो ये भी बात आप समझ। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि रियल नंबर को अब हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक परमीय और एक अपरमीय। अब परमीय किसे कहते हैं, जिसे हम क्या करें, P/Q के रूप में लिख लें, P/Q के रूप में लिख लें। लेकिन जो Q हमारा हो जीरो ना हो, यानी ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट जीरो ना हो। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, परमीय संख्या। तो परमीय संख्या की परिभाषा आप ये बोल सकते हैं कि जो P/Q के रूप में लिखा हो, लेकिन Q ≠ 0 हो, तो वो उसे हम क्या कहेंगे, परमीय संख्या। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, परमीय संख्या। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझ लें, जैसे हमारा हो जाएगा 7/8, 3/4, 5/6, 22/7, ये सभी हमारे क्या हैं, परमीय संख्या है, यानी रैशनल नंबर है। ठीक है।
अगर ये 0 हो जाएगा, जैसे 7/0, तो 0 हो जाएगा तो इसका मान अनंत हो जाएगा, इन्फिनाइट। इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर परमीय संख्या की परिभाषा पूछे तो आप केवल यही बताएंगे जो p/q के रूप में लिखा हो, लेकिन q इज़ नॉट इक्वल 0 हो, ठीक है। आई बात समझ में। अब हम बढ़ रहे हैं आगे और हम बात करते हैं किसकी, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को हम बोल सकते हैं कि अपरिमेय संख्या जो होता है उसे हम p/q के रूप में या p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते, p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, से √2 हो गया, √3 हो गया, और फिर उसके बाद पाई हो गया। इन सबको हम क्या करते हैं, बटे के रूप में नहीं लिख सकते, तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, ये एक हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अभी तक आपने सीखा परमीय और अपरिमेय किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। तो हमने ये सीखा था कि रियल नंबर 2 प्रकार के होते हैं, एक पूर्णांक और एक डेसिमलो, ठीक है। तो हमने क्या किया, डेसिमलो के बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम सीखेंगे क्या, पूर्णांक के बारे में, ठीक है, पूर्णांक के बारे में। तो देखिए अब हम सीखते हैं पूर्णांक के बारे में। तो चलिए देखते हैं पूर्णांक यानी इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। तो अब इंटीजर जो होता है, पूर्णांक जो होता है, इसमें क्या होता है, धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, धनात्मक संख्या, धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य, ये सभी परमीय संख्या आ जाती हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक यानी इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। तो हम पूर्णांक को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक देखिए 2 भागों में, एक हमारा होगा ऋणात्मक और एक होता है हमारा क्या, धनात्मक। यानी एक को बोल सकते हैं निगेटिव और एक को बोल सकते हैं पॉजिटिव। निगेटिव में जैसे -6, -5, -4, -3, ये सारे हमारे क्या हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक जैसे हमारा आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो अगर हम बात करें पूर्णांक इंटीजर, तो इंटीजर को हम 2 भागों में, ऋणात्मक और एक धनात्मक। और देखिए अब इसी धनात्मक में अगर हम 0 को सम्मिलित करते हैं तो ये जो हमारा सेट तैयार होता है, ये सेट, इसे हम बोलते हैं क्या, होल नंबर, क्या बोलते हैं, होल नंबर, या हिंदी में इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या। तो अगर पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक 2 धनात्मक और ऋणात्मक, और धनात्मक में अगर हम 0 को सम्मिलित कर लेते हैं और ये सारे नंबर को प्रयोग करेंगे तो इन नंबरों के समूह को हम बोलते हैं क्या, होल नंबर यानी पूर्णांक, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो आपको अब बात समझ में है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो अब एक बात हम और समझते हैं, थोड़ा आगे हम और चलते हैं, हम, और ये हम देखते हैं कि इंटीजर को यानी पूर्णांक को हम पुनः 2 भागों में, या आप ऐसे बोल सकते हैं 3 भागों में बांट सकते हैं, एक शून्य वाला पार्ट और एक धनात्मक, एक ऋणात्मक और एक हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक, ठीक है। धनात्मक में 1, 2, 3, 4 और 5, और फिर उसके बाद -2, -3, -4, -5, ठीक है। तो अगर हम इस धनात्मक और इस 0 को अगर हम सम्मिलित करते हैं, इसे काउंट करेंगे तो ये जो समूह तैयार होगा
इसे हम बोलेंगे होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। ठीक है। और उसके बाद अगर हम केवल इस धनात्मक पार्ट को लेते हैं, धनात्मक पार्ट को केवल हम इस धनात्मक पार्ट को लेते हैं, इस धनात्मक पार्ट को लेंगे तो उसे हम बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। ठीक है। तो अब बात समझ में आए कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो ये बात समझ में। प्राकृतिक संख्या हुआ जो जैसे 1 2 3 4 5 ये हो, इसे प्राकृतिक संख्या कहेंगे। अगर हम जीरो को भी सम्मिलित कर लें तो वो हमारा क्या बन जाएगा, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो आई बात समझें कि पूर्णांक, एक बार तो पूर्णांक हम एक धनात्मक और ऋणात्मक में बांट सकते हैं, और फिर पूर्णांक को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, एक धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। अगर धनात्मक संख्याओं के साथ हम शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो वो बन जाता है होल नंबर। अगर हम शून्य को छोड़कर केवल धनात्मक संख्या को लेते हैं तो वो हमारा बन जाता है क्या, नेचुरल नंबर। ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गई बात हमारी पूर्णांक की। और फिर उसके बाद फिर देखिए हम पूर्णांक को या इंटीजर को हम 2 भागों में और बांट सकते हैं। ठीक है। तो अभी आपने सीखा पूर्णांक को हम पहले 2 भागों में, एक धनात्मक और ऋणात्मक, फिर पूर्णांक को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। अब हम सीखेंगे कि पूर्ण संख्या को 2 भागों में और बांट सकते हैं। एक तो हमारा होता है इवन और एक हमारा होता है ऑड। ठीक है। एक सम और एक होता है हमारा विषम। ठीक है। तो सम और विषम। ठीक है। तो सम में हमारा जैसे आ जाता है, हमारा 2 4 6 8, ये सारी संख्याएं क्या है, सम। और विषम में हमारा हो जाता है 3 5 7 11 ... ये हमारा क्या हो जाता है, विषम। ठीक है। तो आज हम यहीं पे छोड़ते हैं और फिर अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस सम और विषम के बारे में, डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो इससे पहले आप अगले वीडियो को देखें, फिर उसके बाद ये देखें, तभी समझ में आएगा। ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।